यूएस से क्यों पीएम मोदी को असैसिनेट। ढाका के एक होटल में एक अमेरिकन नागरिक नग्न मृत पाया। इंडियन एंड रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही तो असली जंग शुरू हुआ। ऑफिसर 31 अगस्त को ढाका के इस तरीके के उथल पुथल के दौर से गुजर रहे हैं, इसके पीछे भी एक महीने पहले ढाका के एक होटल में एक अमेरिकन नागरिक नग्न अवस्था में मृत पाया गया। मृत का नाम था टेरिस जैक्सन। फॉर्मल सीआईए एजेंट था। अपने करियर के दौरान वो इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस, एबनॉर्मल वर्ड्स, इंटेलिजेंस मिशंस भी किया है। इवन कॉम्बैट डिप्लोमेट, टेम्पररी ड्यूटी असाइनमेंट, वो स्पेशल मिसाइल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, सीक्रेट मिशंस, नेशनल सिक्योरिटी, वार स्ट्रेटजी में मास्टर था। कुछ ही दिनों के बाद ढाका के शेरेटन होटल में एक आईएसआई एजेंट का भी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाता है। एक ही देश में इतने कम समय के अंतराल में तो उच्च पदस्थ अधिकारी के रहस्यमय तरीके से मौत हो जाना कोई इंसिडेंट नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद खबरें आने लगी पीएम मोदी का असैसिनेट करने के पीछे सीआईए का हाथ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही इंटेलिजेंस की दुनिया में एक वार भिड़ गया, जिसकी भनक आम जनता तक नहीं पहुंचती। बट अब सवाल उठता है, बांग्लादेश और नेपाल इंसिडेंट के पीछे भी क्या सीआईए का हाथ था? फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के हत्याकांड के पीछे भी क्या सीआईए का कोई भूमिका था? इस बार क्या सीआईए ने पीएम मोदी को टारगेट किया गया था? बट क्यों? ये सब जानने के लिए हमें समय के पीछे जाना पड़ेगा। 2024 सितंबर मंथ बांग्लादेश में सांप्रदायिक दंगे की वजह से पूरा देश उथल पुथल और हजारों स्टूडेंट मारे गए, और दूसरी तरफ 5 स्टार होटल में यूएस एम्बेसडर पीटर हेगसेट और कुछ अमेरिकन मिलकर एक गुप्त मीटिंग रच रहा था। बट इम्पोर्टेंस क्या है इन मीटिंग का, ये जानते हुए रशियन इंटेलिजेंस सर्वेलेंस शुरू कर देता है। सीआईए का असली मोटिव क्या, उसका प्लान ही क्या था? और रियली इंडिया को दूसरे देशों की तरह बर्बाद करने के लिए प्लान रच रहा था? ये सब क्वेश्चन ही आरएनएडब्ल्यू का असली शिद्दत का कारण बन जाता है। इसीलिए रशियन इंटेलिजेंस और आरएनएडब्ल्यू और ज्यादा एक्टिव हो गए। सीआईए ने इंस्टेबिलिटी, सिविल वॉर, इकोनॉमिक क्राइसिस करने में माहिर है। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे 1973 में चिली का गवर्नमेंट को गिराने के पीछे भी सीआईए का महत्वपूर्ण भूमिका था। सिमिलरली साउथ एशिया में जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में भी सीआईए का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। जिस तरीके से भारत के पड़ोसी देश जैसे कि श्रीलंका और बांग्लादेश जिस तरीके के उथल पुथल के दौर से गुजर रहे हैं, इसके पीछे भी सीआईए के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और सोशल मीडिया ज्ञानियों के माने बांग्लादेश में जो इंसिडेंट हुआ था उसके पीछे भी सीआईए का महत्वपूर्ण भूमिका था। और नेपाल इंसिडेंट के पीछे भी सीआईए का महत्वपूर्ण। (31 अगस्त में पीएम मोदी ऐतिहासिक चीन यात्रा पे गए थे। ये ऐतिहासिक इसलिए था क्योंकि ये 7 साल बाद हो रहा था। इसी हाल फिलहाल के दौरान पीएम मोदी अहम मुद्दों पर बातचीत किए थे चीनी नेताओं से, जैसे बायलैटरल रिलेशनशिप, टेररिज्म, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड सो ऑन। इसके साथ और भी कुछ बताया गया। पीएम मोदी जिस दिन एसीओ अटेंड किए थे उसी दिन
व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी एक ही कार में 45 मिनट तक एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। रशियन इंटेलिजेंस को पता चल गया था पीएम मोदी के ऊपर जानलेवा हमला होने वाली है, इसलिए पुतिन ने उसे कार में बिठाया। और दूसरी तरफ ढाका के वेस्टर्न होटल में जैक्सन की डेड बॉडी पाई गई। ये मिस्ट्रीज डेथ ही यूएस के ऊपर उंगली उठाता है। सोशल मीडिया और पॉलिटिकल थिंकर की बात माने तो जैक्सन पीएम मोदी को असैसिनेट करने के लिए ही आया था, बट आरएनएडब्ल्यू और रशियन इंटेलिजेंस मिलके वो प्लान को स्पॉइल कर दिया। दुनिया के इतने दो बड़े लीडर एक ही कार में क्या कर रहा था, एक मिस्ट्री ही रह गया। बट टेरन जैक्सन रियली पीएम मोदी को असैसिनेट करने के लिए ही आया था। ये जानने के लिए हमें यूएसए का हिस्ट्री जानना पड़ेगा। यूएसए ऐसा एक देश है जो इनडायरेक्टली कंट्रोल करना चाहता है, बट यूएसए अपने इंटरेस्ट फुलफिल करने के लिए दूसरे देशों को कंट्रोल करना चाहता है। बट यूएसए जानता है वो कभी भी इंडिया को पपेट नहीं बना सकता। 2025 में भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बन गया, यही अमेरिका को चिंतित करता है। और दूसरी तरफ ब्रिक्स करेंसी लाने के वजह से डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत कम हुई है, और इवन रशिया से सस्ते दामों में तेल खरीदने के लिए भी इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया था। और डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ बोल दिया था रशिया से तेल मत खरीदो। ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स के दुनिया में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था। बट हमें रिमेम्बर करना पड़ेगा जियोपॉलिटिक्स के दुनिया में कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता। बट एक सवाल अभी भी है, क्या पीएम मोदी को रियली असैसिनेशन करने की कोशिश की थी? बट इन माय ओपिनियन पीएम मोदी ने जहाँ पे एसीओ अटेंड करने गए थे वहाँ पे दुनिया भर के इतने बड़े बड़े लीडर्स और हाई क्लास सिक्योरिटी के अंदर पीएम मोदी को असैसिनेशन करना तो दूर की बात है। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सोशल मीडिया पे कुछ लोग मानते हैं ये न्यूज रियल है, बट ऑन द अदर हैंड द लार्ज ग्रुप इसे टोटली फेक मानते हैं। बट आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।